नमस्कार साथियों, आप सभी को स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल जॉब्स फ्रॉम जीतू में। आज सुबह की सबसे बड़ी और राहत भरी खबर मैं आपको लेकर आया हूं, हमारे आंगनवाड़ी सेविका सहायिका बहनों को लेकर। इसमें सबसे पहले आप सभी से एक गुजारिश भी करेंगे, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको दी जाती है सटीक और भरोसेमंद जानकारी जो सीधे आपके अधिकार और भविष्य से जुड़ी होती है। तो सबसे पहले मैं आपसे ही विनती करते हैं कि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर दिए और वीडियो पसंद आएंगे तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। तो चलिए ज़्यादा समय नहीं लेते हैं, करते हैं वीडियो को स्टार्ट, जिसका आप लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। तो सबसे पहले आपको बात करते हैं आंगनबाड़ी दीदी की, जिसकी बड़ी जीत यानी कि लंबे समय से आप सभी को सबसे बड़ी मांग थी कि मानदेय बढ़ोतरी, पर उन पर सरकार ने अब ऐतिहासिक फैसला लिया है, यानी कि सेविकाओं को 15,000 और सहायिका को 8,000 रुपये प्रतिमाह देने के लिए मासिक घोषणा की गई है। यह सिर्फ घोषणा नहीं बल्कि आपके संघर्ष और एकजुटता की जीत है। तो मैं यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं, जो मुझे एक लेटर प्राप्त हुआ, उस लेटर के माध्यम से मैं आपको इस वीडियो में क्लियर कर रहे हैं। तो आप लोग वीडियो को देखते जाइए, मैं आपको डायरेक्ट यहाँ पे सारा जानकारी दिखा रहे हैं, बस वीडियो को सावधानीपूर्वक देखने का काम कीजिएगा। जानकारी अगर थोड़ा सा भी अच्छी लगती है तो आप लोग वीडियो को जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो यहाँ पर पोषण पोषण सामग्री में सुधार, और भी यहाँ पे बात की, हर आंगनबाड़ी पर बच्चों को दूध अंडा फल नियमित तौर पर दिए जाएंगे। सिर्फ इतना ही नहीं, अमृत आहार योजना के तहत सप्ताह में 5 दिन मिलने वाले दूध की मात्रा भी बढ़ाई जाएगी। यह कदम केवल बच्चों के पोषण को मजबूत नहीं करेंगे बल्कि आंगनबाड़ी केंद्र पर विश्वसनीय को भी और बढ़ाया जाएगा। आंगनबाड़ी सेविका सहायिका को जिला स्तर पर विशेष प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। साथ ही इनके लिए हॉस्टल सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी ताकि प्रशिक्षण में किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। अब आते हैं यहाँ पे जो लिखा गया सामाजिक मुद्दे और भविष्य की, यानी अभी सभी कार्यकर्ताओं को बीमा पीएफ और भविष्य निधि का भी लाभ मिलेगा। यानी अब केवल मानदेय पर निर्भर नहीं रहेंगे बल्कि आपकी सेवा को एक सुरक्षा कवच भी मिलेंगे। आंगनबाड़ी भवनों की मरम्मत पर 50,000 करोड़ रुपया खर्च करेंगे सरकार, यानी सरकार ने निर्णय लिया है कि 3688 आंगनबाड़ी भवनों की मरम्मत की जाएगी। इसके लिए समग्र शिक्षा अभियान के समन्वय किया जाएगा। इससे यह सुनिश्चित होगा कि आंगनबाड़ी केंद्र सिर्फ नाम के लिए नहीं बल्कि वास्तव में बच्चों और महिलाओं को सुरक्षित ठिकाने बन गए। यह जीत यूं ही नहीं मिली है, क्योंकि आंगनबाड़ी दीदियों ने कई बार आंदोलन किए, जिला कलेक्टर तक मार्च निकाले, ज्ञापन सौंपे। देश के अन्य राज्यों में करीब 12,000 से लेकर 17,500 तक मानदेय दिए जाने लगा है। तब बिहार में दीदियों को ये मुआवजा बुलंद की है। जब दूसरे राज्य को मिल सकती है तो हमें क्यों नहीं मिल सकता है बढ़ा हुआ मानदेय। आज आज ये नतीजा नीतीश सरकार ने सबके सामने लाकर पेश किया है। सरकार को अब अपनी मांगों पर माननी पड़ेगी, क्योंकि गाँवों की खबरें आ रही है कि लोग कह रहे हैं कि आंगनबाड़ी दीदी की जीत हुई है। बच्चों की माताएं खुश है, परिवार खुश है, और सबसे बड़ी बात है कि आपकी मेहनत को अब सही पहचान मिल रही है। बैठक में सिर्फ मानदेय नहीं बल्कि कई योजनाओं की समीक्षा की गई है, जो कि पोषण ट्रैकर से लेकर हाई प्रोफाइल आंगनबाड़ी सखी केंद्र, उड़ान योजना, नारी शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना, कौशल समर्थ योजना और मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना, इन सभी योजनाओं को क्रियान्वयन के लिए सरकार ने विभागों को सख्त निर्देश भी दिए हैं। स्वच्छता और बुनियाद की सुविधाएं, अब हर आंगनबाड़ी केंद्र पर शौचालय और स्वच्छ पेयजल की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी। यानी अब बच्चों को और माताओं को किसी भी सुविधा का सामना नहीं करनी पड़ेगी, यानी कि कोई भी असुविधा देखने को नहीं मिलेगी। आपको सारा सुविधा अपने आंगनबाड़ी केंद्र पर ही मिलेंगे। आगे की जो लड़ाई है कि नियमितीकरण की, तो साथियों आपको मानदेय बढ़ोतरी ऐतिहासिक है, लेकिन अभी मंजिल पूरी नहीं हुई है, क्योंकि हमारे सेविका सहायिका दीदी की अगली जो बड़ी मांग है संविदा कर्मी की दर्जा और नियमित राजकर्मी की मान्यता। क्योंकि मानदेय बढ़ोतरी को समान से तो बढ़ा है, लेकिन अस्थायी नौकरी का दर्जा ही असली सुरक्षा होगा। आज की यह घोषणा आंगनबाड़ी दीदी से सहायिका के चेहरे पर मुस्कान लाई है। यह आपकी मेहनत और संघर्ष की नतीजा है, लेकिन आगे एकजुटता रहना है जरूरी है, ताकि आने वाले समय में आपको नियमित कर्मचारी का दर्जा और हर सुविधा मिल सके। आखिरी अपील है कि दोस्तों, अगर आप भी इस खबर से खुश हैं तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और ताकि हर आंगनबाड़ी दीदी तक ये खबर पहुंच सके।
अगर आप लोग को ये जानकारी अच्छी लगे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यहाँ पर और भी जानकारी छूट गए हैं, मैं उसको भी यहाँ पे डिटेल से बता देते हैं। यहाँ पर लिखा गया है कि मानदेय में बढ़ोतरी की ऐतिहासिक फैसला, सेविकाओं को 15,000 और सहायिका को 8,000। पोषण आहार में बड़ा बदलाव, दूध और अंडा अनिवार्य। तीसरा में देखिएगा अमृत आहार योजना में सुधार, यानी हफ्ते में 5 दिन से ज्यादा दूध। चौथा में देखिए भवन मरम्मत के लिए 50 करोड़ का बजट, 3688 आंगनबाड़ी भवनों की होगी मरम्मत। ट्रेनिंग और हॉस्टल की सुविधा, सेविका सहायक विशेष प्रशिक्षण दिए जाएंगे। सामाजिक सुरक्षा यानी बीमा प्लस पीएफ, अब हर दीदी को भविष्य निधि का लाभ मिलेंगे। ग्रामीण इलाकों में खुशी का माहौल, आंदोलन की जीत पर जश्न। पोषण ट्रैकर, न्यू टिकट योजना, बच्चों की स्वास्थ्य निगरानी और पोषण सुधार। हाई प्रोफाइल आंगनबाड़ी सखी केंद्र, आधुनिक सुविधाओं से लैस। उड़ान योजना, बालिकाओं को प्रोत्साहन, शिक्षा और पोषण की शुरुआत। नारी शक्ति उद्यम योजना, महिलाओं को स्वरोजगार जोड़ना। कौशल सम्राट योजना, सेविका सहायिका को कौशल विकास पर जोर। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना, आंगनबाड़ी केंद्र पर जोड़े जाएंगे। आंदोलन और संघर्ष का ताकत है, कैसे दीदियों ने कलेक्ट्रेट पर घेराव कर सरकार को झुकाया। अगली लड़ाई नियमितीकरण को लेकर है। तो बस ये छोटी सी जानकारी मुझे प्राप्त हुआ है जो मैं आपको यहाँ पर क्लियर करके बता दी। अगर जानकारी थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो वीडियो को कम से कम एक बार लाइक, वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि मैंने सारा जानकारी यहाँ पे बता दी है। फिर भी अगर जानकारी हमसे कोई छूट गए या बोलने में कोई मिस्टेक हो गए तो आप अपना छोटा भाई समझ के क्षमा कीजिएगा, क्योंकि आप सभी का मानदेय यानी अगर आप लोग सेविका हैं तो 15,000 रुपया मानदेय मिलेंगे और सहायिका है तो 8,000 रुपया मानदेय मिलेंगे। ये घोषणा नीतीश सरकार ने कर दी है, जो किसी को अभी कानो खबर भी नहीं हुआ है। ये मुझे सूत्रों द्वारा प्राप्त हुआ था, तो मैंने आपको ये जानकारी आपको वीडियो के माध्यम से बता दी है। तो साथियों, बाड़ी दीदियों ने बार बार आंदोलन किया, तब जाकर ये फैसला सरकार को लेना पड़ा, क्योंकि अगर सरकार ये फैसला नहीं लेते तो आप लोग चुनाव में ये नतीजा सरकार को देखना पड़ सकता था, यानी ये भुगतना पड़ सकता था, उसकी कुर्सी भी जा सकती थी। तो आप सभी का मानदेय बढ़ गया है, तो अभी इसे लागू नहीं किया गया है। जब लागू किए जाएंगे तो आपको इस चैनल के माध्यम से बताया जाएगा, क्योंकि मुझे जानकारी जो मिला है सूत्रों द्वारा वही जानकारी मैं आपको यहाँ पे दिखाए हैं। क्योंकि अन्य राज्यों देखिएगा तो आंगनबाड़ी सेविका सहायिका का मानदेय अलग अलग है, जैसे कि 12,000 से लेकर 17,500 रुपया किसी किसी राज्य में दिया जाता है। वही बिहार की बात कर लेते हैं तो आपको 12 से 8,000 रुपये प्रतिमाह मिलेंगे यहाँ भी। तो उसको देखते हुए सरकार ने ये निर्णय लेने पर विचार किया है। मिलते हैं तक, अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करने में पैसा या शुल्क नहीं लगता है। सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मुफ्त है। मैंने सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर कर दिया है। फिर भी अगर जानकारी हमसे कोई छूट गए हैं या बोलने में हमसे कोई मिस्टेक हो गए हैं तो आप अपना छोटा भाई समझ के क्षमा कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।